शर्म करो शिवराज, यह आपके ही राज्य की जनता है। हाथ गढ़े अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के भरोसे क्या मरने के लिए जनता को छोड़ा डूब क्षेत्रों में? इन बासिंदों के अचानक डूब और नुकसानी का जिम्मेदार आखिर कौन? अब कहां गए वो आपदा में अवसर ढूंढने वाले सफेद पोशधारी नेता? देखें सीआईडी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। चैन की बंसी बजाने वाले शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना से फुर्सत मिल जाए तो इन बेसहारा डूबते लोगों की तरफ भी अपनी नजरें घुमाकर देखो तो इनका दर्द समझोगे। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर घोषणाएं करने से इनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ये वही डूब प्रभावित है जिन्हें आपके नकारा मक्कारा अधिकारियों के द्वारा वर्ष 2017 में किए गए 30 कॉलम सर्वे सूची में डूब क्षेत्र से बाहर बताया गया था। तो फिर ये लोग अब कैसे डूब की चपेट में आए, इनकी नुकसानी का जिम्मेदारी आखिर कौन है? मामला निसरपुर में सरदार सरोवर बांध की डूब प्रभावितों का है, जहां जब वर्ष 2017 में नकारा और मक्कारा अधिकारी के द्वारा 30 कॉलम सर्वे सूची का सर्वे किया गया था, तब उस सूची में जिन 455 मीटर के दायरे में बसे लोगों को डूब से बाहर बताकर यथावत स्थान पर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वे लोग तभी से घरों के आंगन में या घरों के आसपास सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर के पास अपना जीवन मौत से बदतर जी रहे थे। लेकिन वही अब लोग 2023 की बाढ़ में डूब गए। उन लोगों में से कई लोगों के पास भूखंड भी नहीं है, और जिनके पास भूखंड है उनके पास मकान निर्माण करने के लिए पैसा नहीं है। तो वो लोग अब कहां जाए? अपनी जान बचाने के लिए आखिर उनका सहारा कौन बनेगा? जब सरकार आपको घोषणाएं आपकी, तो ये लोग क्यों जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रहे हैं? हाथ घड़ी अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के भरोसे क्या मरने के लिए जनता को छोड़ा डूब क्षेत्र में? जब वर्ष 2017 में नकारा और मक्कारा अधिकारी के द्वारा 30 कॉलम सर्वे सूची का सर्वे किया गया था, तब उस सूची में जिन 455 मीटर के दायरे में बसे लोगों को डूब से बाहर बताकर यथावत स्थान पर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो वे लोग अब 2023 के बाढ़ में डूब गए। उन लोगों में से कई लोगों के पास भूखंड भी नहीं है, और जिनके पास भूखंड है उनके पास मकान निर्माण करने के लिए पैसा नहीं है। तो वो लोग अब कहां जाए? अपनी जान बचाने के लिए आखिर उनका सहारा कौन बनेगा? जब सरकार आपको घोषणाएं आपकी, तो ये लोग क्यों जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रहे हैं? इन बाशिंदों के अचानक डूब और नुकसानी का जिम्मेदार आखिर कौन? डूब से बाहर किए हुए 455 मीटर के बाशिंदों के अचानक आई इस डूब का आखिर कौन है जिम्मेदार? क्योंकि शासन और उसके जिम्मेदार अधिकारी के कहे अनुसार तो ये लोग डूब क्षेत्र से बाहर हैं। फिर भी इन लोगों को रातों रात अपना आशियाना छोड़कर आखिर अपने ही गांव के सरकारी बिल्डिंगों में क्यों शरारती को तरह रहने पर मजबूर होना पड़ा? अगर समय रहते सटीक तरीके से जांच कर शासन इन लोगों का भी पुनर्वास कर देता, तो शायद इन लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता और इतनी नुकसानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना कि आग लगने पर कुआं खोदना शासन की आदत है। लेकिन अब तो आग भी इतनी बढ़ गई है कि नदियों का मुंह मोड़ने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अब कहां गए वो आपदा के अवसर ढूंढने वाले सफेद पोश नेता? हमेशा खुद को डूब प्रभावितों का हितैषी बताने वाले सफेद पोश नेता अब कहां गए? जब इन गरीबी के आशियाने टूट रहे हैं, यहाँ लोग घर से बेघर हो अपने ही गांव के सरकारी बिल्डिंगों में शरारती की तरह बसाए जा रहे हैं। अब कहां गया तुम्हारा जनहितैषी जन? अब क्यों चुप्पी साधे बैठे हो? आखिर क्यों इन लोगों का दुख दर्द तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है?